एक तरफ हरियाणा विधानसभा चुनावों में हुई धांधली के सबूत चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। तो क्या ऐसे हालातों में चुनाव आयोग अपने ही खेल में फंस गया है? क्या चंद्रचूड़ के एक नोटिस ने पूरे खेल को पलट दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसे ही भड़के सीजेआई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि जब रिश्वत बांटी जा रही थी तब चुनाव आयोग क्या कर रहा था, चुनाव आयोग की हालत खराब हो गई है। और इतनी हालत खराब हो गई है कि आनन फानन में एनडीए की सरकार पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है और इतना तगड़ा एक्शन लिया है कि एनडीए ने सारे सबूतों को ही छुपा दिया है। जी हां, बवाल खड़ा हो गया है। तो किस बात को लेकर बवाल खड़ा हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या एक्शन लिया है, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले चुनाव आयोग ने खुद को बचाने के चक्कर में एनडीए या फिर यूं कहे पीएम मोदी को कैसे फंसा दिया है, फटाफट से बता देते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए एबीपी की। देखिए इसमें लिखा है कि त्योहारी सीजन पर किसानों को बड़ी सौगात, पीएम मोदी 5 अक्टूबर को किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी करेंगे। तो 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग हुई, आचार संहिता लगी हुई थी। पहले तो किसान सम्मान निधि की किश्त को रोका गया और 5 अक्टूबर को ही जारी किया गया। एक तरफ पीएम मोदी ने इस किश्त को जारी किया, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो जो हरियाणा में हुआ था अब वही कुछ महाराष्ट्र में भी होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र की चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, लेकिन उसके ठीक पहले 14 अक्टूबर को धड़ाधड़ पैसे बांटे गए हैं। एक तरीके से रिश्वत बांटी गई है, मुफ्त की रेवड़ी बांटी गई है। खबरें भी मौजूद हैं। खबर देखिए आप, लिखा भी हुआ है इसमें कि मुंबई में अब टोल फ्री कर दिया गया है। एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान किया है, मतलब हजारों का जो टोल लिया जाता था उसे एक ही झटके में बंद कर दिया गया है। आगे देखिए इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र की लाडली बहनों के खाते में इस महीने आएंगे 3000 रुपए, दिवाली का बोनस देगी शिंदे सरकार। तो ये दिवाली का बोनस दिया जा रहा है या फिर कि लालच दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, वोटर्स को लुभाया जा रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे एक और खबर देखिए, महाराष्ट्र में मुसलमान जो मदरसों में पढ़ाते हैं, जो टीचर हैं, उनकी तनख्वाह को बढ़ा दिया गया है। जिनको 6000 देते थे उनको 16000 दिया जा रहा है, जिनको 8000 देते थे उनको 18000 दिया जा रहा है। तो हर तरफ पैसा बांटा जा रहा है। अब इसी पर जेएमएम ने आरोप लगाए हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन चुका है। एक तरफ मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, दूसरी तरफ कोई एक्शन हो नहीं रहा है। और खेला तो इतने चरम पर चल रहा है कि कब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है ये चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को पहले ही बता देता है। बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद बताया है कि 15 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, जबकि ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल होता है, किसी को कुछ पता नहीं होना चाहिए। तो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ से कैसे काम चल रहा है आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए मांग की गई है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जिस तरीके से मुफ्त की चीजें बांटी जा रही हैं, इस पर चुनाव आयोग को रोक लगानी चाहिए। लेकिन रोक लगाना तो दूर की बात है, चुनाव आयोग सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने जो एक्शन लिया है उसके बाद तो चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की हवाइयां उड़ गई हैं। तो ये है खबर का मेन पॉइंट। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और इस सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ जबरदस्त भड़के। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया और नोटिस जारी करते हुए पूछा गया कि आखिर चुनावों में ये चल क्या रहा है, ये जिस तरीके से पैसा धड़ाधड़ बांटा जा रहा है, क्या ये रिश्वत है? और अगर ये रिश्वत बांटी जा रही है तो चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है? तो नोटिस जारी किया गया है और नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। अब ऐसे हालातों में चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे पैसे बांटे जा रहे हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होने वाला है पता चल जा रहा है, ये सारी खबरें मौजूद हैं। अब ऐसे हालातों में चुनाव आयोग की हालत खराब हो चुकी है और इतनी हालत खराब हो चुकी है कि आनन फानन में एनडीए की सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हां, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी
किया गया है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने खुद को बचाने के लिए केंद्र सरकार को ही नोटिस थमा दिया है, या फिर यूं कहें एनडीए को ही नोटिस थमा दिया है और जवाब तलब किया है कि कैसे आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग ने तो पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र को सिर्फ 14 अक्टूबर को धड़ाधड़ योजनाओं का ऐलान नहीं किया गया है, उसके पहले भी किया गया है और जब आचार संहिता लग गई है उसके बाद भी किया गया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी फंस गई है और चुनाव आयोग ने अब एक्शन लेकर खुद का पल्ला झाड़ लिया है। देखिए खबर में लिखा है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गत 15 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी। अब ये जैसे ही चुनावों की घोषणा हुई उसके तुरंत बाद आचार संहिता लग गई। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन तारीखों का ऐलान होते ही महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर करीब 200 प्रपोजल अपॉइंटमेंट्स और टेंडर जारी कर दिए हैं। ये देखने के बाद चुनाव आयोग ने शिंदे सरकार को एक पत्र भेजा है जिसमें आचार संहिता का पालन करने का निर्देश आदेशित किया गया है। तो नोटिस जारी किया गया है, चुनाव आयोग की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं जांच करने के लिए। आप देख सकते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में खेला अपने चरम पर चल रहा है। हरियाणा में जो हुआ आप जानते हैं, अब वही कुछ महाराष्ट्र में भी होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ काम तो इन लोगों ने किया नहीं है, तो काम के नाम पर वोट मांग नहीं पा रहे हैं, इसलिए इंस्टेंट मनी ट्रांसफर की जा रही है। पहले तो ये छुपकर होता था, अब आप देख सकते हैं कि ये खुल्लम खुल्ला होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, तो चुनाव आयोग की हालत खराब हो गई है। चुनाव आयोग ने एनडीए पर एक्शन लिया है, कहा है कि आखिर आचार संहिता का ऐसे कैसे खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा सकता है। अब इसके बाद से तो एनडीए की हालत खराब हो गई है। आपको बता दें, जैसे वेबसाइट पर लगातार सरकारी योजनाएं अपलोड की जा रही थी, जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से शिंदे की सरकार को नोटिस जारी किया गया, आनन फानन में सारे के सारे जितने भी प्रपोजल अपलोड किए गए थे वेबसाइट पर हटा दिए गए हैं। एक तरीके से सबूतों को छुपाया जा रहा है। एक तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने ही खेल में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये लोग कब तक सबूतों को छुपाएंगे और कहां तक सबूतों को छुपाएंगे, सवाल तो इसी बात का खड़ा होता है। फिलहाल चुनाव आयोग ने तो एक्शन ले लिया है, लेकिन मोदी सरकार इन सबके बीच कितना बुरा फंस गई है आप समझ सकते हैं। चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है, अब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देगा, उसने तो पूरी तैयारी कर ली है। फंस गई है मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सरकार। एक तरफ महाराष्ट्र चुनावों में पहले ही हालत खराब है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के नोटिस ने और चुनाव आयोग के नोटिस ने डबल झटका देने का काम किया है। अब ऐसे हालातों में एनडीए की सरकार सीजीआई चंद्रचूड़ के नोटिस पर क्या जवाब देगी और कहां तक सबूतों को छुपाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है और अब क्या सीजीआई चंद्रचूड़ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।